Good morning to all my dear students. How are you? I hope you are very fine. देखते हैं आज मेनू में क्या है। आज मेनू में क्या है बच्चों, आपके सामने दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। आज ये मेनू में है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए हिंदी में इसको बोला था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी तक हमने देखा कि हमें सिर्फ एक चर दिखाई दे रहे थे। एक चर मतलब एक वेरिएबल्स जो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द चर? जो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ओके, अभी देखना ध्यान से, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax + by + c = 0। ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखिए आप, x एक चर है और y भी एक दूसरा चर है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर इस तरीके के सेम दो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे तो हम एक को a1 मानेंगे, एक को b1 मानेंगे, एक को c1 मानेंगे और दूसरे को a2x + b2y + c2 = 0। ठीक। अब देखो इस तरीके के इक्वेशंस को मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया जाए। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, ठीक। तो सबसे ज़रूरी बात आपके लिए यही है, तो आप बात को समझिएगा। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास काफ़ी मेथड है। नंबर फर्स्ट ग्राफ मेथड, नंबर सेकेंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड, नंबर थर्ड एलिमिनेशन मेथड, नंबर फोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको इस चारों मेथड के इस एक ही क्लास में, किस क्लास में, सिर्फ एक ही क्लास में, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही छतरी के नीचे सब कुछ देने वाला हूँ। बस पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या बताया। पहला जो इसका मेथड है सर, इसका ग्राफ मेथड। क्या भाई? ग्राफ मेथड, समझ रहे हैं ना। दूसरा मैंने इसके बारे में क्या बताया कि इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आपको मैंने क्या बताया, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा आपको क्या बताया मैंने, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब ये आपका हिंदी में इसको देखो ग्राफ एक बोलेंगे, ग्राफ मेथड। सब्स्टिट्यूशंस, इसको हम लोग प्रतिस्थापन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन मेथड, ठीक। प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन नियम, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं बच्चे? विलोपन विधि। समझ गए ना? मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? बुक में ये आपको मालूम होगा, इसलिए ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है। ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। इन सब का हम इस्तेमाल करके इस तरीके के सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। एक सवाल, सारे नियम का जवाब, बस नजर व्हाइट बोर्ड से नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। इसी से सारे मेथड का कर देंगे बाबा, समझ गए ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है? कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड दिखे ना दिखे, आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो आपका कैसा ग्राफ मेथड, समझना ध्यान से। ग्राफ मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ लो बच्चों। मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ग्राफ विधि से चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफ विधि में सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक क्वेश्चन को एक बार में पिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा x + 2y = 3। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू लेना चाहते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि y की वैल्यू लेना चाहते हैं। तो मैक्सिमम किताबों में आप देखेंगे तो y की ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम लोग y को लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ से 2y की वैल्यू निकालूं तो 3x यहाँ जाऊँ 3 - x, क्लियर है। आप देखेंगे यहाँ से 3 - x अपन 2 कर देंगे, ठीक। अब देखिए आप क्या करोगे यहाँ से। अब आपको बस ये समझना पड़ेगा ग्राफ मेथड किस तरीके से ग्राफ बना जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए x और y, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ध्यान रखना, x की वैल्यू पुट करने का क्या नियम है। अगर कोई चीज डिवाइड में है, बटे में है, तो x की वैल्यू इस तरीके से रखो कि नीचे से डिवीजन हो जाए।
ऐसा नहीं कि आप किताबों में जो दिया है वही आंसर्स रखेंगे, आप कितने भी वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे कट करेगा वो आंसर किताबों के किसी भी सवालों का आंसर नहीं रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब आपने इस तरीके की चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से लिखेंगे। अगर आप देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, अगर आप x की वैल्यू -3 रख देते हैं, x की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस मिलकर 6 होगा तो y भी आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते तब भी हो जाता है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 कटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से समझना है। अगर बच्चों आप लोग x की वैल्यू, चलो मैं एक बार 0 रख देता हूँ, जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 में से 0 गए 3 कटा नहीं ना, इसको नहीं रखना। अगर x की वैल्यू 1 रख लें 1 तो आप देखेंगे 3 में से 1 गए 2 तो आप देखेंगे y भी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए? अगर आप x की वैल्यू अब इस बार -1 रख दीजिए तो -1 रखेंगे तो -1 और प्लस मिलकर 4 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 2। समझ पाए? 3 और 1 4, 2 2 4। अब x की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, x की वैल्यू आप -3 रख दीजिए, जो आपको समझ में आए। अगर x की वैल्यू आप -3 रखते हैं 3 3 मिलकर 6 हो जाएगा, तो 6 इसका मतलब भी कितना हो जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो वैल्यू मैंने रखा वही पुट करिए, नो नीड कि ऐसे ही करना है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, बस कटना चाहिए बनेगा। बस फर्क इतना पड़ेगा कि वैल्यू बड़ी रखोगे तो ग्राफ बड़ा बनेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे 4x + 3y = 2, यहाँ से अगर 3y बराबर देंगे 2 - 4x, यहाँ से y देंगे 2 - 4x/3। क्या आप समझ रहे हैं? सेम प्रोसेस, ये ग्राफ आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक, देखिए 1 2 3 वैल्यू मैंने लिखी ना, आप 4 5 भी ले सकते हैं क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि आप 3 पे ही रोक सकते हैं, आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है भैया? अब देखो यहाँ पे आपका x और y। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या रख दिया जाए कि y हमें आता जाए, बस इतना याद रखना नहीं है हमें कि ऐसा रखो कि कटना भी चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में दिखाना, फिर एक तरफ प्लस में दिखाना तो दिक्कत होगी। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ा रख दोगे ज़्यादा बड़ा आने लगेगा तो ग्राफ भी बड़ा बनाना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा। ठीक, हमेशा दिमाग से सोच के काम करें। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 2/3 कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो हाँ चलो 4 4 दोगे तब भी नहीं कटेगा, लेकिन अब मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ? अगर आप ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू अगर -4 रख दिया जाए तो 4 × 16, 16 और 2 कितना होता है 18, 3 × 18 कटेगा ना। ये x की वैल्यू -4 देंगे, जैसे देखो हम -4 रखेंगे 2 - 4/3। आप देखेंगे, आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 4 4 कितना होता है बच्चे 16/3, 16 2 18/3, 3 4 18। समझ गए ना? इसका मतलब कितना आ जाएगा 6। समझ गए ना? अब देखिए x की वैल्यू आप -4 रख चुके हो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगर x की वैल्यू -1 रख दें तब, अगर हम -1 रखेंगे, आप यहाँ भी रख सकते थे पहले ही, अगर -1 रख देंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका -1 रखेंगे तो माइनस मिलकर प्लस यानी 6 आ जाएगा, 6/3 मतलब कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस बार x की वैल्यू क्या रख दिया जाए? अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूं तो 4 दूनी 8 में से 2 गए 6 कट तो रहा है। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 4 दूनी 8, देखिए ध्यान से समझा देता हूं, यही आपके सामने है। अगर आप यहाँ 2 रख दीजिए, 4 दूनी 8, 3 4 2 8, ओके, 8 में से 2 गए 6, -6/3 -2, मतलब ये -2 है। समझ गए ना? अब देखिए ध्यान से चेक करिए। अच्छा अगर ध्यान से ग्राफ आप बनाएंगे ना तो ग्राफ से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कुछ ऐसा बीच में जो कॉमन है, कुछ ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है नहीं? हाँ, -1 -1 और 2 कॉमन है, इसका मतलब पक्का x का मान -1 और y का मान 2 आएगा, नहीं आपका आंसर हो गया। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पक्का वैल्यूज यहीं कट करेगी, वैल्यूज यहीं कट करेगी। समझ गए? मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सपोज दैट आपने ग्राफ बनाया, ठीक, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 3 6 दिख रहा है, तो देखिएगा x होगा, थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, चलिए यहाँ दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। ओके, देखिएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको मालूम है एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, आपका वाई होता है और ये वाई डैश। समझ गए ना? ये हमेशा आप इधर पॉजिटिव हमेशा रहेगा, इधर हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक, समझ रहे हैं ना? और इधर भी हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। समझ गए बच्चे? ठीक, इसको थोड़ा हटा देते, इसका कोई जरूरत नहीं अभी, तो आपको देखेंगे नेगेटिव रहेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से कैसे प्लॉट करते हैं, अच्छे तरीके की बात समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो सब आ जाएगा। देखिए x पे 1, वेरी गुड, नहीं कहीं होगा, y पे भी 1, ये एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को डॉट डॉट बनाएंगे, देखने का समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है ना? तो x पे माइनस का 1, x पे माइनस का 1, x पे माइनस का 1, x पे यहाँ पे, ठीक ठीक है, मतलब x लॉस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1, ठीक। y पे 2, y पे 2 मतलब यहाँ पे, जब इसको आप ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे तो जाकर यहीं, समझ गए ना? x पे माइनस का 3, फटाफट देख लीजिए, x पे माइनस का 3 यहाँ पे, y पे 3, वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा। आप इसको डॉट डॉट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ठीक। अब एक ग्राफ पूरा तरीके से तैयार, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को ऐसे करेंगे, समझ गए ना? अब सेकंड में आ जाइए, x के माइनस का 4, यहाँ पे कहीं कट करेंगे, y पे 6, यहाँ पे कहीं है, इसको डॉट डॉट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए बच्चों, बढ़ाते जाइए, ठीक। देखिए x पे माइनस 1 थोड़ा इसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे बहुत बेहतरीन बनेगा, ठीक है ना? x पे माइनस 1, x पे माइनस 1 यहाँ कहीं, फिर y पे 2 यहाँ कहीं, आप मिलाएंगे लेकिन यहीं पे कट करेगा, ठीक। x पे 2 यहाँ पे, y पे माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, y पे माइनस का 2 कहाँ पे, y पे यहाँ पे, ठीक। आप देखेंगे जब इसको मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, कहाँ कट करेगा, ठीक। आप देखेंगे ध्यान से, इसको पूरी तरीके से अगर मिलाते चले जाएंगे, अब देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, आप मिलाएंगे बहुत अच्छा बनेगा बेटा, ये इसको आप यहाँ मिलाते जाएंगे, यहाँ पे कहीं कट कर दो। आप दोनों इक्वेशन जहाँ पे भी कट किया, जहाँ पे भी कट किया, इसका मतलब ये जो आपका आंसर है, कौन सा आंसर है? 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1, ये कौन सा पॉइंट है? 2 मतलब x पे माइनस के और 2, समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ भी माइनस का 1 2 आया हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 2 आया हुआ है, समझ गए ना? क्लियर है? जिस तरीके से आपने ग्राफ मेथड का इस्तेमाल करा हुआ है, आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आंसर में कोई भी चेंजिंग्स नहीं आने वाली है, ठीक। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं ना?